नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे की बात करेंगे और वो मुद्दा है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में जो पूरी दुनिया की स्थिति बदली है वो बहुत ही, आप उसे एक विश्व राजनीति के लिए एक नया दौर कह सकते हैं। पूरी दुनिया के घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदले हैं। कोरोना के बाद अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में लगभग एक अस्थिरता का माहौल है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन अस्थिरता ज़रूर है। दोस्तों, यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि जो ये बदलाव है इसमें हमें ये स्वीकार करना होगा कि बिना कॉपरेशन के दुनिया का जो ये बदलता दौर है और जितने प्रकार के चैलेंजेस हमने फेस किए हैं, ये एक सहयोग के बिना, आपसी मजबूती के बिना इससे नहीं निपटा जा सकता है। ये बुरा दौर है, बहुत चैलेंजिंग भी है। अभी जैसे आप हाल के घटनाक्रमों पे ध्यान दें, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क जो कि कभी बहुत अच्छे रिश्तों में हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं से उनमें दूरी देखी जा रही है। गुट लगातार बदल रहे हैं और कई ऐसे देश जो कि पूरी तरीके से निर्गुट भी हुआ करते थे किसी ज़माने में, वो भी आज गुटों की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये वर्तमान समय में जो विश्व राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, उसके मद्देनज़र ये बहुत ही आवश्यक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से गुटबाजी ही करना शुरू करें। नहीं, हर एक देश का, खास तौर से जो कि संप्रभु राष्ट्र हैं, जहाँ पे लोकतंत्र है या जो लोकतांत्रिक मूल्यों को वरीयता देते हैं, उन्हें ये बात खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी एक शक्तिशाली देश की विदेश नीति को पूरी तरीके से अपने आप पे लागू ना करें। क्योंकि हर देश की जो विभिन्न देशों के साथ जो अपना राजनीतिक जो माहौल है या जो व्यापार का स्तर है या ऐसी बहुत सारी वजहें हैं, उसके अनुसार अपनी विदेश नीति तय करते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों की, उनके अपने कुछ मायने हैं। विभिन्न देशों के साथ उनके जो कैसे रिश्ते हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। उनके साथ उनका जो व्यापार है उसका स्तर क्या है, उनके साथ रहने ना रहने से उनको कितना फ़र्क या नुकसान हो सकता है, या अगर हमें किसी भी प्रकार से उस राष्ट्र को साधना है तो कौन सा ऐसा सहयोगी राष्ट्र होगा जिसकी मदद के साथ हम उससे होने वाली चुनौतियों का अच्छे तरीके से सामना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से ये एक अलग तरीके की सुगबुगाहट जो पूरी दुनिया देख रही है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब ये दुनिया बदलाव की ओर जा रही है। अब कोई सुपर पावर, कोई एक मुल्क नहीं रह सकता है। अब जो सिचुएशन है वो लगातार बदलता जा रहा है। अब सुपर पावर का ये भी बेंचमार्क नहीं है कि जो जितना बड़ा ट्रेड कर रहा है या जो जिसके पास जितना बड़ा डिफेंस है, जितना बड़ा ज़्यादा उसके पास हथियारों का ज़ख़ीरा और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों के जो अपने आप को काफ़ी शक्तिशाली मानते हैं, जिनका व्यापार का स्तर बहुत बढ़िया है, जो काफ़ी डेवलप्ड हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तमाम चीज़ों में, उसके बावजूद भी उन्हें भारत जैसे देशों की आवश्यकता पड़ी है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बड़े व्यापार और बहुत ज़्यादा पैसे और डिफेंस में भारी निवेश के बल पे ही आप शक्तिशाली नहीं हो जाते हैं, बल्कि दुनिया की जो परिस्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति, जो शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है, उसमें ये निश्चित तौर पे हमें गौर करना होगा कि वर्तमान जो समय है और आने वाला समय, इसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आ रहे हैं। अभी हाल के कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का जो ऑकस गठबंधन हुआ है, उसके अलावा जो क्वाड देशों का जो समूह बना है, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं से ये उन तमाम देशों के लिए जो भी साम्राज्यवादी ताकतें हैं या हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो या दुनिया के ऐसे कोई भी देश, चाहे उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या किसी मुल्क की भी हम बात करें, जहाँ पे कुछ क्लैशेस हैं, जहाँ पे चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, चाहे अपना डिफेंस का मोटिव हो
या फिर किसी भी जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो हैं इसमें बहुत से जो चैलेंजेस होते हैं, अगर हम उन सिचुएशंस की बात करें तो वर्तमान समय में ये हमें स्वीकार करना होगा कि हमें पहला अपना जो सिद्धांत ये अपनाना होगा कि हमें आसपास के जो हमारे जो मुल्क हैं वहाँ से पहले उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप दुनिया के सभी मुल्कों से अपने रिलेशन बनाएं, बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन किसी एक जगह स्टक ना करें, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। अपनी विदेश नीति हमें ऐसे तय करनी होगी कि हमें अपने पुराने सहयोगियों का भी बखूबी ख्याल रखना है, जिन्होंने आपको टफ टाइम में बहुत बड़ा सहयोग किया। जाहिर सी बात है कि जब आप भी एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे आपकी पहचान हो रही है पूरी दुनिया में, तो आपको विश्व के महाशक्तियों की भी ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा निवेश की भी ज़रूरत पड़ेगी, डिफेंस में भी काफ़ी बजट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ हम अपने उन तमाम पड़ोसी देशों की जो सिचुएशन है उसके अनुसार भी हमें अपनी विदेश नीति तय करनी होगी। और इसका सिर्फ सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। वर्तमान समय में अगर आप ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो दुनिया के कई मुल्क अगर आप मॉडर्न वारफेयर तकनीक की बात करें तो आने वाला ज़माना ड्रोन्स का होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, हमें उस पर भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। प्रयास चल रहे हैं, कई सारे स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें अपनी नीतियों में ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि अब तक हम हमेशा से बहुत ही एक डिफेंसिव मोड में रहने वाले लोग हैं। हमेशा हमने ये ध्यान रखा है कि पहले अगर हम पे कोई कुछ आक्रमण करता है या कुछ भी चैलेंजेस उत्पन्न करता है तो हम उसको सिर्फ रिटेलिएट करते हैं। लेकिन वर्तमान समय ने एक चीज़ और सिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव होके ही आप दुनिया में नहीं टिके रख सकते हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप युद्ध करना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन उन तमाम विरोधियों के लिए ये एक डर या आप में एक ऐसी शक्ति का उसे अनुभव महसूस करवाना पड़ेगा कि उसे लगे कि नहीं, ये आसान मामला नहीं है, इससे हम आसानी से नहीं पार पा सकते हैं, और इससे सामना करने के लिए हमें भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले की जो ताकत है वो दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत अच्छी है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो ये तमाम बातें हमें एक चीज़ सिखाती हैं कि हमें बिना किसी से डायरेक्ट दुश्मनी साधे हुए, मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई परेशान करेगा तो आप शांत नहीं रह सकते हैं, आप उसको माकूल जवाब देंगे। लेकिन कोशिश हमें ये करनी होगी कि हम अपने आप को इतना सुदृढ़ कर लें डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत सारे भारी निवेश करके और दुनिया के तमाम मुल्कों से बहुत अच्छे गठजोड़ करके, ताकि अगर कोई ऐसा सोचता भी है कि किसी भी प्रकार से आपके देश को नुकसान पहुंचाए तो उसको कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसको 1000 बार सोचना पड़े कि हमारे लिए बहुत भारी सौदा हो सकता है ये। तो ये जो डर है ये भी एक कूटनीति की बहुत बड़ी आवश्यकता है और ये डर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप शांति की बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शांति से ही काम नहीं चलता है दुनिया में। आपको मजबूत बनना पड़ेगा, और ख़ासतौर से ऐसे हालात में कि अगर आप एक अशांत पड़ोस के बीच रह रहे हैं जहाँ पे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो ऐसे मामले में तो आप बिल्कुल शांति से काम नहीं चला सकते हैं। आपको समय के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ और अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ बातों से आपके देश की रक्षा नहीं होने वाली है। बहुत ही ज़रूरी है कि वर्तमान बदलते परिवेश में हम अपने आप को एक मध्यमार्ग की तरफ ले जाएं, अपने आप को तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रखें, और ये ज़रूर कोशिश करें कि हम अपने देश की समृद्धि के लिए जितना बेहतर कार्य कर सकें ज़रूर करें। उम्मीद है दोस्तों कि मेरा ये जो विचार है आप सबको पसंद आया होगा। ये वर्तमान समय में जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसके बारे में एक छोटी सी जो जानकारी थी और जो मेरा अपना विचार था वो मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा, और अगर आप सबको मेरा प्रयास पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आई होप आप सबको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।